वालेकुम फॉक्सट्रॉट का मेरे को शांति है। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले कैसी इंडेक्स। कल वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इसने अगर डाउन भी गई तब भी अपसाइड, और अगर अपसाइड जाके फिर रीटेस्ट करके अपसाइड जाती है तब भी अपसाइड ही मूव है। और कल का दिन इसमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव था, डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नेगेटिव था। आज थोड़ी बेहतर पोजीशन हुई है डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन स्टिल मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम पे अब नेगेटिव एक पैटर्न बन रहा है। सो मार्केट कल के दिन थोड़ा सा नीचे आके अब इसी जोन पे, जहाँ पे ये हमारा एक कल वाला जोन जो मैंने बताया था कि इसने इस जगह पे आके फिर कोई मूव देनी है, तो कल के दिन सुबह अगर मार्केट अच्छे वॉल्यूम के साथ ओपन होती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो अपसाइड होगा वो 160 वाला एरिया होगा, 158 और 160 वाला। और आज जो ये वाला रिजेक्शन एरिया था उसी से मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, तो कल के दिन हम वेट करेंगे कि 154 300 तक मार्केट आए और यहाँ पे कोई बुलिश एंगल्फिंग या कोई हमें बुलिश पैटर्न दिखाए तो हम लॉन्ग करें, अदरवाइज हम यहाँ से शॉर्ट ही करेंगे नीचे की साइड। फिर हमें 152 तक जो है ना वो शॉर्ट मिल जाएगी, इसमें 2 3 हज़ार के ऑलमोस्ट। अब ये जाहिर सी बात है, 2 3 हज़ार गिर रहे हैं तो शेयर्स उससे ज़्यादा ही हमारे गिरते हैं और मार्केट गिरती गिरती चलती है। दूसरा अगर ब्रेकआउट हमारा आता है तो 157 और 180, ये वाला जो एरिया है इसका, इसी के अंदर आए फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा 158 500। यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो हमें 2000 का अपसाइड एक लॉन्ग मिल सकती है। तो इंट्राडे कल के दिन हमें दोनों साइड पे मिल सकती है, डाउन और शॉर्ट। फिल वक्त मार्केट अगर रिटेस्ट अभी कर रही है जिस तरह से, यहाँ से अगर पॉजिटिव कुछ बनाती है तो फिर ये अपसाइड ही जाएगा, फिर हम लॉन्ग करेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम नीचे शॉर्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा आज टीपी बहुत सारे हिट हुए हमारे, ऑलमोस्ट सारे। सारी जो रिसेंट कॉल्स थी वो हिट हो गई, जिसमें एक एबीएल था। जी, ये केबीएल का चार्ट है और एक केबीएल हमने 77 के अराउंड पकड़ा था। उसके बाद 85 तक हमने सेल आउट कर दिया, मैंने तो पर्सनली 85 के अराउंड ही सेल कर दिया। अब आपने अपसाइड अगर रखा है तो कल के दिन थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर मार्केट नेगेटिव होती है तो फिर ये आपको अगेन दोबारा अपनी 80 वाली रेंज में मिल जाएगा, 80 78। और जिनको आज बेचने के बाद कुछ ऐड करना हो तो वो 80 के अराउंड कर सकते हैं, 80 77 और 75 वाला एरिया। और 80 के अराउंड आके फिर वापस चला जाएगा, तो 80 तक आए तो कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं इसमें। साथ ही एच एम बी, अभी मेट्रोपॉलिटन। सॉरी, इंटरनेट इशू है। हमारे यहाँ आज बारिश है, शायद तभी नेटवर्क का ज़्यादा इशू आ रहा है। वालेकुम, क्या हाल है वकार भाई? सब कह रहे थे। सर वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप बताएं। अल्लाह का करम है। कैसा रहा सर आज का दिन आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बेहतरीन रहा। आज मैंने लास्ट में 72 पे आज के क्या हालात है? हेल्प किया और फिर शॉर्ट भी किया 70 तक। अच्छा, शार्ट तो सर अब हमने नहीं किया, लेकिन अच्छे निकल गए सारे। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, मार्केट में कल थोड़ी डाउनसाइड आनी है, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे। यार एच एम बी पे वापस आते हैं मेरे ख्याल से अच्छा, अगले। आप साइड आनी है।
मैं सॉरी असल में प्रकाश आज साहब, क्या डेटा, बोला? डाउन साइड या अप साइड? सर डाउन साइड डाउन, मगर मुझे डेटा मिला है मेरे कल अच्छा, डाउन साइड क्योंकि बीच में आवाज कट रही है काफी, सुन रहे हैं काफी। सॉरी सॉरी फॉर दैट, थोड़ा इंटरनेट रिपीट कर इशू। सकते हैं इसको? मार्केट, जी जी, मैं अभी डेटा भरूँ पीडीसीएल। मार्केट का क्या बता रहे हैं कल का? कल का सर जी थोड़ा सा नेगेटिव, जो यहाँ पे मुझे सब दिख रहा है ना, अभी मैं डेटा सिर्फ एनालाइज कर लूँ, मेरे पास इंटरनेट इशू था ना, तो अभी हो गया। अब मेरे पास आ रहा है कुछ, सही। मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा बताता हूँ। यूबीएल में आज इंसाइडर बाइंग हुई है 17 मिलियन के अराउंड 340 पे, ठीक है। और ब्रोकर्स ने आज बाइंग की, अब वो फिप्पी लिपि में क्या आ रहा है, लेकिन मेरे डेटा के हिसाब से ब्रोकर्स ने आज बाइंग किया सबसे ज्यादा सीमेंट सेक्टर में, जिसमें डीजीकेसी, एफसीसीएल, लक, एमएलसीएफ, टीएचसीसीएल है। वेव्स में बहुत अच्छी एक बाइंग हुई है 25 मिलियन के अराउंड। एटीआरएल 21% अब था, और इसमें अभी भी चांस है थोड़ा सा नीचे जाने का, अटक रिफाइनरी। और एक और कोई शेयर है एफएमएल, इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, और कोई ब्रोकर भी आपस में खेल रहे हैं इसमें। कल से कोई नंबर 1 पे चल रहा है ये सेटलमेंट वैल्यू में, लेकिन मुझे इसका पता नहीं है किस तरह से काम करते हैं। तो अच्छा जी, सुबह कुछ शॉर्ट की स्ट्रेटेजी कि बनाइएगा ना, इसमें सेलिंग की अगर है। कंफर्म है मार्केट। वैसे सीमेंट सेक्टर में मोस्टली बाइंग हुई है, जो मेरे पास डेटा है ना, उस हिसाब से सीमेंट सेक्टर में ज़्यादा बाइंग हुई है। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो एफसीसीएल में लगा है, फिर उसके दूसरे नंबर पे डीजीकेसी, फिर आता है थर्ड नंबर पे एमएलसीएफ, उसके बाद आता है लक, फिर टीएचसीसीएल 4 मिलियन। अच्छा, ये बाइंग साइड है। सही। है जी, जिन शेयर्स में अभी बाइंग हुई ना, वो हो सकता है कल परसों परफॉर्म करें, तो इन पे नज़र रखेंगे। अटक पेट्रोलियम देखा था आपने? अटक पेट्रोलियम। नहीं जी, मैंने नहीं देखा, मैं चेक कर लेता हूँ। यूबीएल पे वकार भाई कितनी बाइक हुई है आप बोल रहे हैं? सर ये, एक मिनट दीजिएगा, 17 मिलियन। 17 मिलियन की हुई है। जी, और ये कल वाले के साथ है आज। कल जो डेटा आया था ना, उसमें भी बाइंग थी, अच्छा, मैंने हाँ। सुबह आपको आज बताया इस था। पे वॉल्यूम भी, बिल्कुल। हाँ, वो तो इनसाइडर कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आज इसने अच्छा मूव दिया, वॉल्यूम भी इसमें अच्छा है। फॉरेनर्स ने आज बाइंग की है, इंडिविजुअल्स ने सेलिंग, बैंक्स ने भी सेलिंग। सिस्टम्स में 4.2 मिलियन वॉल्यूम है, फॉरेन बाइंग की है। लेकिन वकार भाई, एक जो अभी न्यूज चल रही है थोड़ी सी, मतलब जो हिलचुल है, जो वो इंडिया और पाकिस्तान की, ये हम्म। ईरान और अमेरिका से भी ज्यादा खतरनाक है। ये अच्छा। अगर एक ट्रिगर भी चल पड़ा ना, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वहाँ बीजेपी के उसमें जो वो ग्रेनेड गिरा है, तो उसने फौरन पाकिस्तान पे कर दिया कि पढ़ाई होगा आपने। तो ये जो है ना, ये बहुत डेंजरस है ये, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर तो ये नीचे के लॉक भी लग सकते हैं। सर मतलब बिल्कुल लग सकते हैं। ये, क्योंकि इसका सेंटीमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज है दूसरी जगह से। सही। अच्छा, अभी तक ये न्यूज़ तो खैर मेरे ख्याल से आउट नहीं हुई अभी तक कि कोई ऑफिशियली कुछ हो रहा है, सॉरी, लेकिन हम प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट टेकिंग वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा जी, यूबीएल का सर मैं आपको बता रहा था, यूबीएल में 50,000 शेयर्स इन्होंने बाई किए हैं 340.10 पैसे पे, ठीक है। और कल के दिन बाइंग की थी मुनव्वर रजा शाह हैं और आदिल हारून साहब हैं, उन्होंने 62 मिलियन की बाइंग की है 335 और 351 के बीच में। ओवरऑल 79 मिलियन की बाइंग हुई है इसमें 2 दिनों में, ठीक है सर। मैनेजमेंट अभी तो प्रॉफिट में होगी मेरे ख्याल से। खैर, उसके अलावा मेरे पास जो डेटा रहा है फिलहाल, मेरे पास सिर्फ यूबीएल ही आ रहा है बड़े शेयर्स में। एफसीसीएल है, ईफर्ट है, ईफर्ट में इंश्योरेंस ने बाइंग की है, और एफएफसी भी इन्होंने बाय किया है आज। ये वो चीज़ है जो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको फिप्पी लिपि से पता चलती है, ये बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, एसजीपीएल कोई शेयर है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 20 के किसी मैनेजमेंट वाले ने सेल किए हैं। ईफर्ट पे नज़र रखें, ईफर्ट बड़ा परफॉर्म करने वाला है। अब मार्केट अगर इसका कल के दिन साथ देती है, जैसे आज पॉजिटिव हुई,
फिर ईफर्ट थोड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। हाँ जी, ईफर्ट थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड। परफेक्ट। कल के दिन हमारे पास यही रीटेस्ट एरिया है और यही हमारा रिवर्सल है। ईफर्ट जमा किया जा सकता है अगर कोई करना चाहे तो। 196 करंट प्राइस पे भी कर सकते हैं, 195 और 189 के अराउंड। अब इस 196 और 189 के अराउंड 2-3 रुपए के गैप के साथ आप कर सकते हैं। मजीद वेट करना चाहें वो भी करें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसी जोन से ये वापस जाना चाहिए। तो आपको 188-87 के अराउंड अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट पॉजिटिव रही तो। अभी नहीं, आज तो इसमें इनसाइडर अगर बाइंग हुई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने मोस्टली इसमें सेलिंग की होगी। पर बाइंग साइड बहुत अच्छा है इसमें आज। 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। खैर जी, आपको ऑलमोस्ट सारे शेयर्स में ना अपसाइड जो हमारे रिजेक्शन लेवल्स थे उन्हीं लेवल से रिजेक्शन मिली है। हप्को में भी आज हमारे टीपी हिट हुए थे, शॉर्ट टर्म जो थे। लेकिन मैंने कुछ 202 203 के अराउंड सेल किया, बाकी मैंने फिर भी होल्ड रख लिया। अब कल के दिन अगर मुझे 198 से फिर नीचे मिलता है तो फिर इसको जमा करेंगे। वैसे ये थोड़ा सा नीचे तो अब आना चाहिए, क्योंकि मार्केट में भी और ऑलमोस्ट हेवी वेट जो जिस तरह से प्रीवियसली हम कर रहे हैं कि जब उनमें बाइंग हो रही है तो हम मार्केट को भी पॉजिटिव देख रहे हैं, जब उनमें सेलिंग आ रही है तो हम यहाँ पे भी सेलिंग देख रहे हैं मार्केट में, केस इंडेक्स में। तो इसमें कल के दिन थोड़ा डाउन मिलेगा 198 197 पे, तो इसको जमा करेंगे। 200 रुपये से नीचे बहरहाल इसको लेना है फिल वक्त। और इसके अलावा ग्लैक्सो, लास्ट कॉल थी ग्लैक्सो। आपको अगर नीचे मिलता है तो नीचे लाजमी इसको भी एक्यूमुलेट करें, ये आपको मिलेगा थोड़ा सा नीचे। और ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही नीचे आएगा यहाँ से। नहीं, इसी लेवल तक आना चाहिए वापस। ये इसका रिटेस्टिंग एरिया होगा 313 रुपये का, तो ये 315 रुपये से नीचे आपको मिलेगा। 315 और 303 रुपये के दरमियान इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वैसे सस्ता तो है 316 रुपये से। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हैं। अगर एसएल की ज़रूरत है तो 295 298 की कर सकते हैं आप इसमें स्टॉप लॉस। अमित साहब, आप कोई शेयर पूछ रहे थे, वो बताइए तो मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी टीपी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। अटक पेट्रोलियम। ठीक। अटक पेट्रोलियम। सर ये बड़े टाइम फ्रेम पे मेरे ख्याल से बुलिश होगा। पिनियन बना रहा है, यस। ये अगर आपने लॉन्ग टर्म रखना है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेट करें। लॉन्ग टर्म तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा, वेट करके। शॉर्ट टर्म। अच्छा, दो तरीके से इसको थोड़ा समझाइएगा। एक तो अगर इंट्राडे में किया जाए, क्योंकि ये आज भी नहीं बढ़ा ना, सारी चीजें बढ़ी, जी। ये नहीं बढ़ा ना। जी तो एक तो इंट्राडे में अगर कल इसको रखा जाए, या नीचे आने का फिलहाल चांस ज्यादा है। सर जी, मैं आपको एक सिंपल इसमें तरीका बता देता हूँ। जिस साइड ब्रेकआउट हुआ ना उस साइड ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, 508 रुपये से डाउन आया तो ये डाउन ही आ जाएगा, और डाउन आएगा अच्छा। इन केस, क्योंकि ये ड्यूअल डायरेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सूरत हाल में सुबह करना क्या चाहिए, मतलब आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? सर जी, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको पार्ट्स में लूँ 470 रुपये तक। ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे पास ये है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इसको, अगर ब्रेकआउट आता है 540 रुपये का, तो मैं थोड़ा सा लेके 560-70 रुपये निकल जाऊं। लेकिन अगर मैं मिड में बाय करता हूँ तो मुझे पार्ट में लेना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप
वेट कर सकते हैं तो थोड़ा सा वेट करें कि डाउन या अपसाइड एक मूव दे, कहीं पे कंफर्मेशन दे, फिर आप एंट्री लें, क्योंकि वॉल्यूम डल है इसमें, ना होने के बराबर अभी वॉल्यूम है। अब अगर इसमें वॉल्यूम ओके। पॉजिटिव आता है, 538 रुपये से आपको एक इंट्राडे मिल जाएगी, अगर आपने सिर्फ इंट्राडे ही करनी है। अगर आपने थोड़ा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर इसको पार्ट्स में लें, 513 रुपये पे लें। दूसरी बाइंग 500 रुपये पे करें, उसके बाद तीसरी बाइंग जो है वो आप 480 470 के अराउंड कहीं पे करें, ताकि आपको 20-30 रुपये का एक एवरेज गैप भी मिल जाए। फिर ये अपसाइड जाएगा तो इसमें टारगेट आपको 550 570 रुपये तक मिल सकते हैं। लेकिन रिवर्सल इसका नीचे की साइड बन रहा है, और ये यहाँ से अगर गिरता है तो नीचे आएगा 470 रुपये तक, फिर ये अपसाइड जाएगा। अगर डायरेक्शन यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें 560 565 तक दिख सकता है। इंट्राडे इसमें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर। ये इंट्राडे के लिए नहीं है शेयर, लो वॉल्यूम शेयर्स इंट्राडे अच्छा। नहीं किया जाता उनमें। वो आप तब किया करें चलिए, जब आपको पता हो कि मैं तो आज नेशनल लूंगा बैंक और 2 दिन में। बाद इसमें बाइंग आएगी, क्योंकि वो मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर होगा। जैसे हबीब मेट्रोपॉलिटन था 104 रुपये पे, 102 रुपये, 104 रुपये पे अगर आता है हम्म। तो एक ही जंप लगाता है 112 रुपये पे। ओके। ठीक है, अच्छा जी, एनबीपी हमारा एक इंट्राडे था आज, रात वाले सेशन में था कि 180 रुपये, 175 रुपये तक ये जाएगा, तो इसको हम सेल आउट कर देंगे। इसमें भी लॉन्ग अच्छी हुई आज। एनपीएल बड़ा अच्छा परफॉर्म किया 72 तक। ये एनपीएल एनपीएल गया 71 ऑलमोस्ट। यस 71, मेरा फ्यूचर में 71 था। उसके बाद ये दोबारा नीचे आ रहा है, और ये सी जोन में नीचे आके 65 रुपये और 64 रुपये के अराउंड मिलेगा। यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन होता है 67 रुपये से, तो फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे, 2-3 रुपये की शॉर्ट इसमें भी मिल जाएगी। अपसाइड हमारे पास इसमें कोई भी मूव इस वक्त नहीं है, ये 71 रुपये से फिर वापस आ जाएगा, तो बेहतर यही है 72 रुपये 71 रुपये अवॉइड करें, उसके बाद एंट्री लें या नीचे आने दें। यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पे बाय करने की मेरे नहीं ख्याल की कोई ज़रूरत है। फ्यूचर में करते हैं तो थोड़ा वेट करके लॉन्ग करें। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है और मार्केट नेगेटिव रहती है तो फिर आप इसको शॉर्ट करें, अच्छा शॉर्ट मिल जाएगा इसमें। इंट्राडे में एनसीपीएल था। एनसीपीएल भी मेरा लॉन्ग था 62 तक, और ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल हमने देखा था कि यहाँ से रिटेस्ट करके फिर अपसाइड, और वही हुआ, बेहतरीन इसने भी आज मूव दी। इसके साथ एमएलसीएफ, एमएलसीएफ एग्जैक्ट यहीं से 71 से वापस, और ये हमारा जो जोन था 80 वाला, वहीं से रिजेक्शन लेके फिर वापस, तो कल के दिन ये दोबारा 74 75 तक ये भी आ सकता है। और आप देखेंगे तो सारे शेयर्स जो भी हम देख रहे हैं उनमें एक रिजेक्शन एरिया बन रहा है। सिमिलरली केस इंडेक्स में भी इस तरह से बन रहा है। ये तो हमारा पहले का लगा हुआ है, और प्रीवियस जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये अगर कल के दिन ये गैप फिल करके अपसाइड जाता है तो फिर एक हमें बहुत अच्छी रैली मिलेगी, ऑलमोस्ट आज की तरह 7 से 8 हज़ार की। लेकिन फिर भी अगर डाउन आया तो हम इसमें शॉर्ट करेंगे या फिर लॉन्ग साइड करेंगे, लेकिन नीचे आने का थोड़ा सा वेट करेंगे। हाँ, अगर हमें आपको या कोई ऐसे शेयर्स कल सस्ते मिलते हैं जो हमने रेंजेस बताई हैं, उन्हीं में लेंगे इंशाल्लाह। एनएमएल अपसाइड 132 रुपये तक आपके पास शायद था, किसी के पास, हमारे अमित साहब आपके पास था या आपने पूछा था कल एनएमएल का? फिर जी ओजीडीसी, ओजीडीसी भी हमारा डाउन आ रहा है फिर से, और ये आपको 270 रुपये से फिर नीचे मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे शेयर्स, लेकिन ये फिर यहाँ पे अगर रिजेक्शन, सॉरी रिजेक्शन, यहाँ से अगर ये रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाता है, क्योंकि गैप भी है, तो गैप फिल करके अगर फिर अपसाइड जाता है तो फिर हम इसको लॉन्ग करेंगे दोबारा 292 और 299 तक। लेकिन अगर 272 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम इसको लॉन्ग कर, शॉर्ट कर देंगे ओजीडीसी को। इसके बाद हमारे पास था साजगार। साजगार ये रिवर्सल था इसका, लास्ट हमने 1552 के अराउंड देखा था। उसके बाद इसमें एक टीपी हिट हुआ, 2 टीपी बल्कि हिट हुए, पहला और दूसरा टीपी। और अगेन ये वापस आ रहा है नीचे की साइड, लेकिन यहाँ पे ये इसी एरिया को मेरे ख्याल से रीटेस्ट कर रहा है। नहीं, इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो गया है, तो कल के दिन वेट करेंगे।
इस एरिया के क्रॉस करने का। अब इसको हम यहाँ से नीचे ही ऐड करेंगे, अगर नीचे जाता है तो। यहाँ का स्टॉप लॉस रखें, आपका प्रॉफिट में होगा 1658 रुपये का, 1652 के अराउंड आपकी बाइंग होगी। तो 8-10 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। बाकी अगर नीचे जाता है तो फिर नीचे जाने दें, इसको नीचे पकड़ेंगे दोबारा। यहाँ आके रिटेस्ट करके अपसाइड ज़्यादा वेल एंड गुड, फिर अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, फिर हम इसको रख लेंगे सब 1850 रुपये तक। फिर जी पीपीएल। पीपीएल अस्सलाम भी वालेकुम वकार भाई, FF3 का भी कर दो। एफएफसी सर, एफएफसी में आज अच्छी बाइंग हुई है इंश्योरेंस की तरफ से। तो एफएफसी मेरे ख्याल से परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन इंडेक्स नीचे आ रही है। तो कल का दिन थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, प्री मार्केट में हमें आइडिया हो जाएगा कि इंडेक्स किस तरफ जा रहा है। क्योंकि इंडेक्स में अभी रिजेक्शन हुई है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे सुबह। अच्छा जी, ये पीपीएल यहाँ से रिजेक्शन ली है इसने। कल जो हमने ये जोन मार्क किया था कि दोबारा इसी को रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा। तो कल के दिन ये भी थोड़ा सा डाउन आ सकता है, 204 रुपये और 201 रुपये वाले जोन में दोबारा फिर ये अपसाइड जाएगा। लेकिन अगर ये 213 रुपये का ब्रेकआउट देता है तो इसमें 219 रुपये तक हमें एक मौका मिल जाएगा दोबारा। लेकिन इसमें भी एक रिजेक्शन है, तो फिर वक्त इसमें भी वेट करें थोड़ा सा। सर जी, एफएफसी में बाइंग अच्छी हुई है, और एफएफसी आपका थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर अपसाइड जाएगा। तो ये भी आपको मिल सकता है। अब जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है कि मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड जाना है। नीचे आएगी तो हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, कंफर्मेशन के बाद ही लेंगे। ये 492 पे आपको मिलेगा दोबारा। और जो सेलिंग साइड होगी वो 515 और 525 रुपये के अराउंड हो सकती है इसमें। 530 रुपये तक इसमें आ सकता है आपको टारगेट। शॉर्ट टर्म ये बात कर रहा हूँ मैं। 515 और 530 रुपये का टीपी इसमें मिल सकते हैं, 40 से 50 रुपये, अगर आपको 492 के अराउंड मिल सकते हैं। जी, कौन सा पूछ रहे थे आप? मेरे लैपटॉप की बैटरी चार्ज नहीं है, तो काइंडली जल्दी जल्दी बताइएगा। लाइट चली गई मेरे पास बारिश की वजह से। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ ताकि सेव हो